एक बार इकोनॉमिक्स का कवर कर लेते हैं। तो कितने बजे तक क्लास है? 8-9? नहीं 8-9 बजे तक मतलब क्या मैं इंसान नहीं हूँ, मेरी आत्मा नहीं है। कितने बजे तक? 7:30 7:45 8 तो हमें ऐसे ही बसते हैं। चलो क्या स्टार्ट करना है? चलो पहले थोड़ा सा इको ही कवर कर लेते हैं, कल का जो था। और आप पेपर पैटर्न बताने वाले थे ना? हाँ बताती हूँ ना, आपका फर्स्ट चैप्टर तो फिनिश होने दो, अभी हम वापस रिवीजन में आ गए ना यार, वरना मैं आपको पेपर पैटर्न बताती। टेस्ट संडे को होने वाली है क्या? संडे को आप टेस्ट दोगे क्या? हाँ आप सैटरडे को ले लो ना। लो सैटरडे, लो संडे को। सैटरडे को ही होगा टेस्ट, किसको? सैटरडे को, संडे को नहीं। ओके वापस देखो। चलो ये थोड़ा सा आपको वापस पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपका रिवाइज हो जाएगा, बिकॉज अगर मैं आपका सिर्फ बेसिक कंसेप्ट या सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करके छोड़ दूंगी तो वो आपको भी सूरज समझ में नहीं आएगा, इसीलिए एक बार थोड़ा आज वापस रिवाइज कर लेते हैं। ओके कल हमारा क्या चल रहा था? हमने बात की थी इकोनॉमिक्स के दो कंसेप्ट के बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो वो आपका वर्ड क्या है? उसका ग्रीक वर्ड माइक्रोज है। अगर हम माइक्रो की बात करें दैट मीन्स हम स्मॉल लेवल पे इंडिविजुअल बिहेवियर की, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में, इंडिविजुअल फर्म के बारे में, जो भी हमारा फैक्टर है वो इंडिविजुअल से रिलेट होगा। और मैक्रो में हम एंटायर इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। एंटायर इकोनॉमी में जो भी आपके वेरिएबल्स है जो अफेक्ट करते हैं, ओके वो आपका हो सकता है टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, टोटल कंजम्पशन, टोटल आउटपुट, नेशनल इनकम, बहुत सारी चीजें। क्लियर है क्या? अभी हमें क्या देखना है? हमने जो पढ़ा है अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें क्या क्या चीजें आती है। ओके हम कल इसमें पहली चीज क्या देखी थी? हमने वांट देखा था, राइट, कि भाई वांट किस में कवर होता है? माइक्रो। हम क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से सब टॉपिक्स है, कौन कौन से कंसेप्ट्स है। ओके तो फर्स्ट हमने देखा था वांट देखा था। ओके वांट्स के फीचर्स देखे थे हमने। क्लियर है क्या? कल वांट्स के फीचर्स देखे थे। और बात करते हैं, मैं आपको एकदम शॉर्ट में ये पूरा एक चैप्टर का ओवरव्यू दूंगी, बिकॉज और मैं इसे कल एक्सटेंड नहीं कर सकती, ठीक है, इसलिए आज कवर करना है। और बात करते हैं अगर क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स की, तो वांट्स का हम कैसे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ओके तो हमने फर्स्ट देखा था, एक होता है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। ओके इकोनॉमिक किससे रिलेट करेगा? आपका जो वांट्स आपकी पैसों के थ्रू, मनी के थ्रू सेटिस्फाइड हो रही है। और नॉन इकोनॉमिक जिसमें आपका पैसों का कोई भी रोल नहीं है, आपकी वांट सेटिस्फाइड हो रही है लेकिन आपको उसके लिए कोई भी एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्लियर है क्या? ओके सो आपको जो ऑक्सीजन मिल रहा है, आपको जो वाटर मिल रहा है, आपको जो सनशाइन मिल रही है, नेचर से जितनी भी चीजें आपको मिल रही है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है, वो हमारा किस में आएगा? नॉन इकोनॉमिक वांट्स में, पक्का। और इकोनॉमिक वांट्स वो है जिसमें हमारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, पैसे दे के हम अपनी वांट सेटिस्फाइड कर रहे हैं। क्लियर है? चलो उसके बाद हमने देखा था इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वांट्स। अगर बात करते हैं इंडिविजुअल वांट्स की, तो जो चीज़ या जो कमोडिटी, जो गुड्स आप परचेज कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, जो पर्सनल होते हैं, ओके जो हम उससे हमारी पर्सनल वांट सेटिस्फाइड हो रही है। आप कोई नोटबुक खरीद रहे हो, आप कोई पेन खरीद रहे हो, कोई पेपर ले रहे हो, ओके आपकी इंडिविजुअल वांट सेटिस्फाइड हो रही है। लेकिन अगर बात करें कलेक्टिव वांट्स की, तो ये हमारी कौन सी होती है? सोशल वांट्स होती है, जो ओवरऑल एट अ टाइम पे बहुत लोगों की वांट्स को क्या करती है? सेटिस्फाइड करती है। ट्रेन हो गया, रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बस हो गया। आप अकेले ट्रेन में ट्रैवल करोगे तो बाकी ट्रेन को खाली करवा दोगे क्या कि नहीं आप जा रहे हो, विनीत जा रहा है बस और कोई नहीं चढ़ने वाला है, वो रहेगा, और जो ट्रेन चलाने वाला है बस वो 2 ही जन जाने वाले हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो वो हमारा किससे रिलेट करेगा? कलेक्टिव वांट से। ओके उसके बाद हमने देखा था नेसेसिटीज, कंफर्ट और लग्जरियस। ओके हाँ बोलो। अगर मैं फार्मिंग कर रहा हूँ तो क्या वो इंडिविजुअल वांट है या कलेक्टिव वांट है? क्योंकि इंडिविजुअली मेरे पास पैसे आ रहे हैं और कलेक्टिवली बाकी के लोगों को खाना है। अगर जो आप फार्मिंग कर रहे हो, सबसे पहली चीज आप जो फार्मिंग कर रहे हो वो एक्टिविटी में आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा, वो आपका वांट में नहीं आएगा। ओके आप बोल रहे हो आप फार्मिंग कर रहे हो, राइट, सो वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइट। आप फार्मिंग कर रहे हो, उसमें आपका वांट का कोई रोल ही नहीं है। ओके अगर आप फार्मिंग कर रहे हो, हाँ पैसे चाहिए तो उससे आपको इनकम हो रही है, लेकिन जो आप फार्मिंग कर रहे हो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसिडर होगा। ओके चलो
आगे चलते हैं। अगर बात करते हैं नेसेसिटीज़ की, कंफर्ट्स की और लग्जरियस की, तो नेसेसिटीज़ में आपके अगर अभी तक भी इंडिया में बोला जाए तो नेसेसिटीज़ में आपकी जो 4 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें वही कवर होती है, लेकिन नेसेसिटीज़, कंफर्ट और लग्जरियस ये पर्सन टू पर्सन तो डिफर करता ही करता है। ये जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है ये आपके अभी के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से उन्होंने सेट किया कि हाँ भाई ये बेसिक चीज़ें आपकी नेसेसिटीज़ में आएगी, बाकी चीज़ें जो आपकी लाइफ को और ईजी कर रही है, कंफर्ट करना मन जो आपकी लाइफ को और इजी कर रही है और कंफर्टेबल कर रही है, वो हमारी कौन सी वांट्स होगी, कंफर्टेबल। ओके, लग्जरियस में वो सारे गुड्स और सर्विसेज आएंगे जो आप किसके लिए कर रहे हो, प्लेजर के लिए, इंजॉयमेंट के लिए। कंफर्ट में आपको लेवल ऑफ कंफर्ट तो मिल गया, अब उसके बाद आपको उसमें कोई लग्जरियस प्रोडक्ट चाहिए तो फिर उसके लिए क्या करोगे आप, आपको उससे क्या मिल रहा है, प्लेजर मिल रहा है, खुशी मिल रही है, आपके स्टेटस से रिलेट कर रहा है, राइट। अगर बात करें नेसेसिटीज़ की तो आपका फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, शेल्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आती है, जो बेसिक एक इंसान को जीने के लिए जो एकदम सबसे बेसिक चीज़ है वो हमारी क्या है, नेसेसिटीज़ है। और बात करते हैं कंफर्ट की, तो जो हमारी लाइफस्टाइल को क्या बना रही है और ईजी बना रही है, और ईजी किस वे में बना रही है, क्योंकि वो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल कर रही है। ओके, अगर हम प्रेशर कुकर का यूज़ कर रहे हैं, कोई मशीन का यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा किससे रिलेट करेगा, कंफर्ट से। लेकिन कंफर्ट में ही मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर कंफर्ट में ही सेम जोन में आप उसी का कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, ओके, मोबाइल फ़ोन भी आपका कंफर्ट में आएगा, लेकिन आईफोन कंफर्ट में आएगा क्या, लग्जरी, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, उसी का जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड, हमारा काम चल सकता है एंड्रॉयड से भी। और पहले टाइम की बात करें तो क्या पहले मोबाइल कंफर्ट में आता था क्या, नहीं, जब सब लोगों के पास मोबाइल नहीं था तो वो लग्जरियस में आता था। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके टाइम टू टाइम चेंज होती है, टाइम टू टाइम इन द सेंस आज से 10-15 साल बाद हो सकता है इसको फिर से रीडिफाइन किया जा सकता है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक है क्या सूरज, टेक्स्ट बुक नहीं ली अभी तक आपने, ओके ठीक है ना। नोटबुक बनाए हो इकोनॉमिक्स की, अभी कोई नोटबुक लाए हो, लाए हो तो हाँ नोटबुक निकालो, जो जो पॉइंट्स रहेंगे वो उसमें लिखना, ठीक है। चलो उसके बाद अगर हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं तो हमारा सेकंड टॉपिक है, किसका सेकंड टॉपिक, किसका सब कंसेप्ट है हमारा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। सेकंड कंसेप्ट क्या है हमारा, गुड्स एंड सर्विसेज। फर्स्ट हमने वांट्स देखा था, सेकंड हमने क्या देखा था, गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज ये सारा इनका लिख के हो चुका है। ओके आपने ऐप में वो पंकज सर से किया कराया क्या, लॉगिन कराया है, नहीं कराया है, ओके करा लेना, ठीक है। ओके सेकंड है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होगा गुड्स एंड सर्विसेज, क्या ये गुड है, गुड्स है ऑब्वियसली। मैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ वो आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, टेंजिबल है, क्या स्टोर करके रख सकते हो, नहीं करके रख सकते। ओके सो जो हमारी वो सारी कमोडिटीज़ जो आपकी ह्यूमन वांट्स को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ओके और वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, ओके मतलब आपको दिख रहे हैं, टेंजिबल है, आप यूज़ कर सकते हो, वो हमारे क्या होंगे गुड्स। और सर्विसेज क्या होगी हमारी जी, सबसे पहले तो हम सर्विस को सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते, लेकिन गुड्स को हम खरीद के ओनरशिप हमारे पास ला सकते हैं। अगर मैंने ये माइक खरीदा तो क्या ये माइक वाले के साथ साथ मैं जिसका माइक है उसको भी अपने घर लेके आऊँगी क्या, नहीं, मैंने सिर्फ माइक खरीदा और माइक अपने घर लेके आ गई, ओनर को घर लेके आना है क्या, नहीं। लेकिन अगर हमें कोई सर्विस यूज़ करना है, अगर हमें डॉक्टर की सर्विस यूज़ करना है, टीचिंग की सर्विस यूज़ करना है, ओके कोई प्रोफेशनल की सर्विस यूज़ करना है, तो हमें उसके पास जाना होगा, या अगर वो हमारे पास आ रहा है तो सर्विस के साथ साथ सर्विस प्रोवाइडर भी आएगा, तभी वो आपको सर्विस के बारे में बताएगा, राइट। ओके मैं नहीं रहूँगी तो यहाँ कौन मेरी आत्मा पढ़ाने वाली है क्या, नहीं। सो सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस को हम अलग नहीं कर सकते, ओके। उसके बाद हमने थर्ड टॉपिक देखा था, दैट इज यूटिलिटी। बात करें यूटिलिटी की तो कमोडिटी के पास जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है दैट्स कॉल्ड यूटिलिटी, जो आपका ट्वेल्थ में सेकंड चैप्टर होने वाला है। कोई भी कमोडिटी हम तभी परचेस करते हैं बिकॉज वो क्या कर रही है, हमारी ह्यूमन वांट को क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है। जिन चीज़ों का आपका काम नहीं है वो आप खरीद के लाते हो क्या, वो बिकॉज वो आपके काम की नहीं है तो आप नहीं को हम कुछ भी क्यों परचेस करते हो, बिकॉज उससे हमारी वांट सेटिस्फाइड हो रही है। तो मैंने आपको बताया था हर कमोडिटी के पास क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है। हाँ बोलो अड्डो, यूजलेस थिंग्स भी परचेस करते हैं। हाँ
लेकिन हम यूजलेस, हमारे लिए यूजलेस हो सकता है, आपके लिए आपने कुछ परचेस किया, आपको पसंद नहीं आया, चाहे आपने कोई वॉच परचेस की हो या कोई और हाँ यूजलेस थिंग, जैसे बताओ। मतलब वैसे अभी एग्जांपल नहीं आ रहा, लेकिन जिसको खरीदने के बाद लगता है हमें कि कि हाँ, इसका कोई यूज ही नहीं है, ओके। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में बना है आपके लिए, अभी अगर किसी को पसंद नहीं होंगे तो वो उसके लिए वो use अब वो हमारे लिए हम यूज नहीं कर रहे इसलिए हमारे लिए यूजलेस लगता है, लेकिन कोई ना कोई तो यूज कर रहा है ना, मतलब वो किसी यस वेरी गुड। सो वो किसी और के लिए वो काम आ रहा है, राइट? होता है कई बार जब आप अपन कोई चीज खरीद के लाते हैं और फिर बाद में लगता है क्यों इतना महंगा हमने ये परचेस किया, कुछ काम का भी नहीं है, दैट मीन्स हमारे काम का नहीं है, लेकिन हो सकता है वो किसी और के काम आ रहा है, ओके। कोई चीज मतलब ऐसे शार्क टैंक में आया था जिसका काम ही नहीं है, वो एक तो मुझे आज तक नहीं है, मतलब ये इससे हम डायरेक्ट पानी पी सकते वो लगा था प्लास्टिक का। तो उसको प्लास्टिक लगा के क्यों पानी पीना यार? 2-3 ऐसे प्रोडक्ट आए थे उसमें मतलब जिसका कोई बिल्कुल उपयोग कोई सेंस ही नहीं बनता यार। और एक तो मैं आपको बताऊं, वो एक और आया था ना, कौन सा तो फंडिंग भी ऐसे मांगते हाँ, 50 लाख 50 1 लाख, करोड़। 1 करोड़, हाँ। फिर वो अश्लील ग्रोवर उनको अच्छा बोलता तो ख्याल में आता। तो भाई मतलब आपने शार्क टैंक के सारे एपिसोड, और सेकंड सीजन में ये अश्लील गोबर नहीं था तो थोड़ा सा बोर लगा। उसको उसके कंपनी से निकाल दिया। हाँ, भारत पे से। और उसके बीवी ने फ्रॉड किया था कंपनी के साथ। कुछ तो भी हुआ था भारत पे का, आई थिंक, है ना? तो उन्होंने जो ये थे ना चीजें वो पर्सनल यूज के लिए ली थी और बताई थी कंपनी के नाम पे है, ओके ओके। चलो चलो ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। क्या आपको अल्कोहल यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, हाँ या नहीं? हाँ, करता है यूटिलिटी। तो क्या वो यूजफुलनेस है? हाँ, यूजफुलनेस नहीं है। तो अगर बात करें अल्कोहल की, तो इसीलिए यूटिलिटी और यूजफुल दोनों आपका डिफरेंट कंसेप्ट है, बिकॉज हर प्रोडक्ट हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो साथ में साथ आपको क्या प्रोवाइड करे, ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए क्या हो, यूज़फुल भी हो, ओके। क्योंकि वो प्रोडक्ट आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, आप यूज़ कर रहे हो क्योंकि आपको एडिक्शन है, ओके, आपको ज़रूरत है, आप यूज़ कर रहे हो, सो यूटिलिटी क्रिएट हो रही है लेकिन यूज़फुलनेस नहीं है, ओके। वही हम कोई जूस कंज्यूम कर रहे हैं, कोई मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें आपका यूटिलिटी भी होगा और साथ में यूज़फुलनेस भी होगा। क्लियर है क्या? जूस में भी वैसे हम देखा जाए तो थोड़ा से अभी थोड़ा ये हो गया है, अभी बहुत हो गया है, और वो जो जितने भी वो आते हैं ना, यूजफुल है जूस में की भी जूस। अरे नहीं, जो मतलब फैक्ट्री मेड रहते हैं, ऐसा बोलना है उसका, हाँ। नहीं, लेकिन फिर वो यूजफुल सब्सटेंस को पॉइजन क्यों करते हैं? बिकॉज क्योंकि वो स्टोर करके रखते हैं, ओके राइट। आप बात कर रहे हो जो फैक्ट्री से बनते हैं, राइट? क्या उसका जैसे यूटिलिटी अफेक्ट होती है? नहीं, यूटिलिटी अफेक्ट नहीं होगी। यूटिलिटी कैसे अफेक्ट नहीं होगी? क्योंकि यूटिलिटी का यूजफुलनेस से कोई, अगर कोई प्रोडक्ट में यूजफुलनेस नहीं है, फिर भी वो यूटिलिटी, क्योंकि हमारी वांट सेटिस्फाइड हो रही है। यूटिलिटी की भी एक डिग्री होगी ना, ये मेरा 5% काम सेटिस्फाई करता है, ये मेरा 90%। हाँ, वो हम पढ़ते हैं जब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी की, जिससे हम ये पता करते हैं कि भाई इससे मुझे कितनी यूटिलिटी डिराइव्ड हो रही है। और ये आपका कंसेप्ट ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ हम थ्योरी के फॉर्म में कर सकते हैं जो आपके इसमें दिया है। रियल लाइफ में ये हम नहीं बता सकते ना कि हमें एक चपाती खाने से 5 यूटिलिटीज मिल रही है, 6 यूटिलिटीज मिल रही है। ये सिर्फ जिन्होंने लॉ बनाया, दैट इज ऑफर्ड मार्शल, उन्होंने बताया है कि हम यूटिलिटी को किस फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, कार्डिनल फॉर्म में, दैट मीन्स नंबर्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। हम कोई भी प्रोडक्ट को आउटपुट के इसमें मेजर कर सकते हैं ना, देखिए आउटपुट आपको कैसे पता चलेगा आपकी वांट्स किस लेवल तक सेटिस्फाइड हुई है? नंबर्स के फॉर्म में हम नहीं बता सकते ना, ओके। हाँ ओके, चलो आते हैं आगे। उसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक था? वैल्यू। अब वैल्यू के बारे में आपने क्या पढ़ा था भाई? अभी आप लोग बताओगे क्या क्या पढ़ा था? वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। हाँ चलो वन बाय वन, हाँ नो, हाँ बोलो। वैल्यू इन यूज वो रहता है जिसमें ध्यान से सुनना, हाँ। मॉनेटरी पेमेंट नहीं करनी पड़ती, ओके। और विदाउट डाउटफुलनेस वो बहुत वर्दी रहता है, हाँ। यानी कि सनशाइन, एयर, उसके लिए कोई मॉनेटरी पेमेंट नहीं करना पड़ता है। वेरी गुड, वैल्यू इन यूज हुआ। ओके। वैल्यू इन एक्सचेंज, वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब ऐसी चीजें जिनके लिए हमें पे करना पड़ता है बट वो डेली यूज में इतनी काम की नहीं आती हमारे लिए। ओके। जैसे और हम diamond है, पेमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसकी डिमांड बहुत है। ओके।
ओके बताओ वैल्यू इन यूज के लिए पेमेंट क्यों नहीं करना पड़ता है, बताओ सोहम, गायत्री? नेचुरली बिकॉज वो नेचुरली अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। ओके ओके, सो वैल्यू से अगर हम बात करें तो हमारी दो अप्रोच है, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। ओके, उसके बाद हमने देखा था मस्त सा वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, जिसमें हमें एक्सप्लेन किया था क्यों वैल्यू इन यूज हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, फिर भी हम उसके लिए ज़्यादा पे नहीं कर रहे। देखो यहाँ पे आपको दिया है ना, ये बॉटल है और बॉटल के लिए हम बहुत कम पे कर रहे हैं, लेकिन वहीं जो हमारा सेकंड डायमंड है तो डायमंड के लिए हम ज़्यादा पे कर रहे हैं। क्योंकि वो स्कैर्स है। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वेल्थ में। वेल्थ में हमने क्या देखा था, जिसका मार्केट वैल्यू होता है, जिसे हम मनी के कंसिडर में मेजर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें वेल्थ में वो सारी आपकी लग्जरियस चीज़ें आएगी जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है। क्या वेल्थ में आपका लीवर आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा भाई, आना चाहिए। हाँ बॉडी से एक्सटर्नल एक्सटर्नल, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, क्या आपके लिए वो वेल्थ है क्या? क्यों नहीं है? वेरी गुड, ओके चलो आगे चलते हैं। फिर हमारा 6 पॉइंट था पर्सनल इनकम। ये जितने भी टॉपिक है ये किससे रिलेट कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि हम इसमें इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं। पर्सनल इनकम मतलब एक पर्सन की इनकम। ओके, अगर मैं बात कर रही हूँ कि ये पर्सन है, उसका नाम है राजेश, तो मतलब मैं उसकी इनकम की बात कर रही हूँ, उसके पर्सनल इनकम की। ओके, सो वो सारी इनकम्स जो एक पर्सन को सारे सोर्सेज से मिल रही है, बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं। हाँ, आप सैलरी, आपका जॉब भी, आप सैलरी भी कर रहे हो, आप सॉरी आपका जॉब है, आपको सैलरी भी मिल रहा है, आपका बिजनेस है, वहाँ से आपको प्रॉफिट भी आ रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है वो सारा कलेक्ट करने के बाद वो उसका क्या बनेगा, पर्सनल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा, माइनस करने के बाद। अगर हाँ, अगर आपका ये 1 लाख रुपीज़ है, इसमें से आप 5000 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 95। ओके, इस बार मैं 45 नहीं लिखने वाली हूँ। ओके, सो अगर हमारा 1 लाख रुपीज़ इनकम है, उसमें से हम जितना भी टैक्स पे कर रहे हैं, कौन सा टैक्स पे करेंगे, डायरेक्ट टैक्स। ओके, उसके बाद जो हमारे पास डिस्पोजेबल वर्ड यहाँ पे क्यों आया है, बिकॉज ये सारा इनकम को हम यूज कर सकते हैं, कंजम्पशन में यूज कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, इसीलिए ये वर्ड आया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर है क्या? सो इनकम का वो पार्ट जो टैक्स देने के बाद, डायरेक्ट टैक्स देने के बाद जो हमारे कंजम्पशंस के लिए, हमारे सेविंग के लिए बचता है, वो क्या होगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद हमने देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। सबसे पहले हमने देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटी, बात की थी एक्टिविटी के बारे में, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम किसको क्लासिफाई कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को। आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करोगे वो या तो आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, मतलब या आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, या डिस्ट्रीब्यूशन से, या एक्सचेंज से, या कंजम्पशन से। ओके, कैसे रिलेट करेगा, क्योंकि या अगर ठीक है आप इसमें से कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे हो, कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर रहे हो, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर रहे हो, ओके, एक्सचेंज भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आप कुछ कंजम्पशन तो कर रहे हो ना, तो कंजम्पशन भी हमारा किससे रिलेट होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी से। ओके, सो बात करते हैं अगर प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन क्या है, ये देखो, ये आपको मस्त सा दिख रहा है क्या, ये यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बिस्किट्स बन रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज, ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज, और ये क्या हो रहा है हमारा, कंजम्पशन। क्लियर है क्या? प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसमें यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, या उसमें फिर क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं। क्लियर है? रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। कोई आपके पास ऐसी चीज है जिसको आप प्रॉपर शेप देके उसका यूटिलिटी बढ़ा सकते हो, उसमें यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस देखे थे, कौन कौन से हैं, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर। लैंड में कौन कौन सी चीजें आएगी, जो आपके लैंड के सरफेस में है और लैंड के अबाव, बिलो। ओके, अबाव द सरफेस में क्या आएगा बताओ तो, मतलब जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें लैंड से और नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहे हैं, वो किस में आएगा,
लैंड में आएगा। अगर हम हमारे लैंग्वेज में बात करें तो हम सिर्फ इसी को लैंड कंसिडर करते हैं, राइट। लेकिन अगर बात करें इकोनॉमिक्स के टर्म में, हाँ बोलो। और लैंड को रेंट रिसीव होती है। हाँ, वेरी गुड, ओके। अगर बात करते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म में तो लैंड के ऊपर क्या क्या है भाई, लैंड के ऊपर गाड़ी है तो गाड़ी नहीं, वो हमारी ह्यूमन मेड है, ओके। वो सारे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है, ओके। सो वो हमारा क्या है, एयर है, सनशाइन है, राइट। और बिलो में क्या है, जितने भी मिनरल्स है, ओके, वाटर है, ये सारा जितना भी है, ये वाटर तो अंदर भी तो रहता है ना जिससे आप निकालते हो, ओके। तो वो सारी चीज़ें। और सरफेस में लैंड में जो आपका सॉइल है जिसमें आप फार्मिंग कर रहे हो, ये सब किस में आएगा, लैंड में कंसिडर होगा, क्योंकि अबव द सरफेस, बिलो द सरफेस एंड ऑन द सरफेस, ओके। उसके बाद हमने सेकंड क्या देखा था, लेबर। जो भी आप मेंटल वर्क कर रहे हो चाहे फिजिकल वर्क कर रहे हो, इसके अलावा और साथ ही साथ वो किसको हेल्प करना चाहिए, वो फर्दर प्रोडक्शन को हेल्प कर रहा है, राइट। अगर वो फर्दर प्रोडक्शन को हेल्प नहीं कर रहा है तो फिर क्या मतलब, ओके। सो लेबर की अगर बात करें तो वो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करता है बाय मेंटल एंड फिजिकल वर्क। और लेबर को क्या रिसीव होता है, वेजेस, वेरी गुड। उसके बाद हमने देखा था कैपिटल मैन मेड है कि नेचुरल है, क्योंकि हमने हमारी सेविंग्स जमा करके ही तो कैपिटल बनाया है ना, और उसी का हम क्या कर रहे हैं, आगे प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, ओके, वेरी गुड। और जो लास्ट में जो पर्सन है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजर होता है, जिसे क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि सारा रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करके बिजनेस को स्टार्ट करना, वो सारा किसका काम रहता है, एंटरप्रेन्योर का। हाँ बोलो। कैपिटल और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है? कैपिटल जो आपके पास इन्वेस्टमेंट, अगर आपने किसी में इन्वेस्ट किया है, आप LIC में इन्वेस्ट कर सकते हो, ओके, आप UTI में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूंगी कैपिटल की, ओके, किसी बिजनेस के कैपिटल, पर्टिकुलर कैपिटल की, चाहे वो पर्टिकुलर बिजनेस की कैपिटल हो सकती, कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया इतना कैपिटल डाल के, 1 लाख रुपीस डाल के, तो उस कैपिटल, उसमें आप ये भी तो ले सकते हो ना कि आपने 50,000 कैश लाया, 50,000 अपने घर से कोई मशीन लाई, तो वो भी बिजनेस में क्या होगा, कैपिटल ही होगा। सो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे, जैसे आप एंट्री पास करते हो ना, कैपिटल है, क्या एंट्री पास करते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कैपिटल, फर्नीचर, तो एंट्री क्या पास करते हो, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बताओ क्या एंट्री पास करते हो, कैपिटल और क्या क्या आता है, टू कैपिटल, जैसे कैश, कार लैपटॉप ये बिजनेस में लाया तो कार अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, पक्का वही वैसे पक्का, मतलब सिर्फ कैपिटल में कैश लेके आते हैं क्या, नहीं, उससे रिलेटेड जो ऐसे जिसकी वर्थ है, राइट, जिसकी कीमत है, जो आपके बिजनेस में हेल्प कर रही है, वो सारा किस में आएगा, कैपिटल में आएगा, ओके। कैपिटल एसेट्स सारे एसेट्स को इंक्लूड करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ मनी को include इन्वेस्टमेंट आपका जो आप किसी जरूरी हो सकता है आप अपने बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट, तो वो आप capital बिजनेस, में ही add हुआ ना? वो आपका कैपिटल में ही आए, लेकिन आप किसी दूसरी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपका पर्सनल नहीं है, राइट। जैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप लेकिन फिर यूट्यूब, तुम्हें, हाँ बोलो, वो कंपनी में थोड़ी परसेंट की ओनरशिप मिलती है ना, Investment- इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। इन्वेस्टमेंट हमारी एज अ बोरोड कैपिटल भी हो सकती है, राइट। जैसे आपने किसी को लोन प्रोवाइड किया है, ओके, अगर आपने किसी को लोन प्रोवाइड किया है तो वो हमारा क्या होगा, बोरोड कैपिटल होगा, और उसमें आपको कोई ओनरशिप नहीं मिलती, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ओके। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने प्रोड्यूस कर लिया, ये बॉटल है मेरे पास, ये बॉटल प्रोडक्शन में हो गया, मैंने इसको पूरा अच्छे से प्रोड्यूस कर लिया। अगर ये बॉटल हाथ से नीचे छूटी ना, इसमें पानी है मेरा लैपटॉप खराब होगा। सो ये बॉटल मैंने प्रोड्यूस कर ली। अब ये मैं जाऊँगी क्या घर में देने के लिए कि बॉटल ले लो, नहीं, मेरा प्रोडक्शन तक काम खत्म हो गया। अब मैं इसको किसको दूंगी, डिस्ट्रीब्यूशन वाले को। डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ये बॉटल कहाँ जाने वाली है, सेलर के पास जाने वाली है, जहाँ पे हम बात करते हैं एक्सचेंज की, मतलब हम कुछ सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, या किसी को दे रहे हैं, उसके बदले में उससे कुछ ले रहे हैं, ओके। और लास्ट में फिर आप ये बॉटल को अपने घर में लेके आते हो, यूज़ करते हो, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, इसका कंजम्पशन कर रहे हो। क्लियर है क्या? तो पहले प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के बाद आपका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रोडक्शन के बाद हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक्सचेंज करते हैं, और लास्ट में क्या है हमारा, कंजम्पशन, ओके। चलो
उसके बाद हम बोलो वो फिर 20 रुपए की हमें पेप्सी मिलती है, वो बनने उनके उसका प्रोडक्शन वैल्यू 0.90 पैसा है, तो ये हाँ। बाकी का 20 ऊपर का 19 रुपीज कहाँ से आएगा? कहाँ से ऐड होता है? देखो सबसे पहले भले ही उसको बनने में 1 रुपए लग रहा है, ठीक है, 1 रुपए मान के चलो, आप कोई 20 रुपए का प्रोडक्ट ले रहे हो और उसको बनने में सिर्फ कितना रुपए लग रहा है? 1 रुपए। अब 19 रुपए कहाँ जाएगा? सबसे पहले तो वो वेयर हाउसिंग में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, ओके, ट्रांसपोर्ट में जाएगा, और सबसे बड़ा फैक्टर आपके एडवर्टाइजमेंट में जाएगा। अगर वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलवा के ऐड कर रहे हैं तो उनको पैसा भी तो देंगे ना, उसमें जाएगा। फिर उसके बाद होलसेलर अपना कमीशन रखेगा, फिर रिटेलर अपना कमीशन रखेगा, फिर एट द एंड इतने सारे चार्जेस ऐड होके हमें वो कितने में मिलता है? 20 रुपीज़ में। प्रोडक्ट की वैल्यू 1 रुपए ही है। हाँ, प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी कम हो सकती है, मोस्ट आपके बहुत सारे में ऐसे ही होता है, जितना आप पे करते हो ना उसका बस 50% मान लो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट, मतलब एकदम जो एक्चुअल बेसिक वैल्यू रहती है, लेकिन बाकी में उसमें ऐड हो ओके, उसमें एटलीस्ट 30% तो मार्जिन ही होता है, तो वो आपको प्रोडक्ट बनता है 100 रुपये में। अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो हो सकता है उसकी वैल्यू सिर्फ 20 और 30 रुपये हो, लेकिन उसमें बाकी सारी चीज़ें ऐड होके वो प्रोडक्ट हमें कितने में मिलता है? 100 में मिलता है। प्रोडक्शन में एसेट्स ही सबसे ज्यादा महंगे रहेंगे ना? हाँ, वो रहेंगे, और प्रोडक्शन वाला भी तो अपना मार्जिन रखेगा ना। अगर वो प्रोडक्शन में उसको कॉस्ट, जैसे जो प्रोडक्शन वाला है उसको वो पेप्सी पड़ रही है 1 रुपये में या 1.5 रुपये में, तो बाकी जो है वेयर हाउसिंग वाले ये सब तो उन लोग तो अपना पैसा लेंगे ही, लेकिन जो 1 रुपये में प्रोडक्शन कर रहा है सबसे पहले तो वो अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट तो निकालेगा ही, 1 रुपये तो वो माइनस करेगा ही, और साथ में 1 रुपये और माइनस करेगा अपने प्रॉफिट मार्जिन का, राइट। चलो आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, फटाफट से मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करते हैं। बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो किस पे कवर होता है हमारा? एग्रीगेट पे, टोटल पे, ओवरऑल नेशनल इनकम, ओवरऑल किसमें? हमारी एंटायर इकोनॉमी में, ओके। और उसमें आपका क्या क्या है? नेशनल इनकम, हाँ, वेरी गुड। नेशनल इनकम क्या होगा? किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की टोटल इनकम, ठीक है। क्या हम उसमें डबल इंक्लूड करेंगे? नहीं, विदाउट डुप्लीकेशन। दैट मीन्स अगर ये एक बार ऐड हो गया है तो हम इसे दूसरी बार ऐड नहीं करेंगे, ओके। उसके बाद सेकंड हमारा देखते हैं कि हमने क्या की है? सेविंग। सेविंग क्या होगा? जो पैसा आपने क्या नहीं किया है, करेंट कंजम्पशन में क्या नहीं किया है? स्पेंड नहीं किया, ओके। अगर आप 5,000 रुपये बचा रहे हो तो दैट मीन्स आप 5,000 रुपये खर्च भी कर सकते थे, लेकिन आपने क्या सोचा? आप उसे क्या कर रहे हो? सेविंग कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? फ्यूचर के लिए। सो करेंट कंजम्पशन में स्पेंड ना करके हम क्या करते हैं? फ्यूचर के लिए रखते हैं, तो वो हमारा क्या है? सेविंग है। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो क्या विदाउट सेविंग इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर हम सेविंग ही नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ओके। और इट्स रिफेयर टू द क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट। देखो जो आपने बोला था ना पॉइंट, वो यहाँ पे आ गया, ओके। सो अगर हम सेविंग नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आप नहीं करोगे तो आप अपने बिजनेस में किसी और की सेविंग लोगे, लेकिन उसने भी तो कभी ना कभी सेविंग की है ना। सो विदाउट सेविंग आपका इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। और फोर्थ हमने क्या देखा था? ट्रेड साइकिल। कौन से फ्लक्चुएशंस? मतलब ये अपना इन्फ्लेशन, हाँ, डिप्रेशन या फिर डिफ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन में क्या होता है? प्राइस लेवल हाई होता है, जनरल प्राइस लेवल कम हो जाता है, कम होता है। इन्फ्लेशन मतलब मार्केट में जनरल, हम जनरल वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं बार बार? क्योंकि एक माइक के प्राइस में बढ़ने से, एक चॉकलेट के प्राइस, एक बिस्किट का प्राइस बढ़ने से हम उसे इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। ओवरऑल इन्फ्लेशन मतलब हम जनरल प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं। क्लियर है क्या? वैसे ही आपका डिप्रेशन होगा, डिफ्लेशन होगा। ओवरऑल जनरल प्राइस लेवल में अगर डाउन आ रहा है तो ही आपका डिफ्लेशन होगा। 3% टमाटर के रेट बढ़ने से इन्फ्लेशन होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद हमने देखा था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ बताओ। इन्फ्लेशन की वजह से कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम हो सकती है? बिल्कुल होती है, होती ही है करेंसी की वैल्यू। जैसे अभी टोमेटो का हुआ, हाँ बोलो। वो भी हम कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो आप एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हो, लेकिन वो हमारा किस में नहीं आएगा? इन्फ्लेशन में नहीं है, ओके। इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है? आपका प्राइस बढ़ रहा है, लोगों को पेमेंट ज़्यादा करना पड़ रहा है, लोगों के पास से पैसा ज़्यादा जा रहा है, लेकिन डॉलर की तो वैल्यू अभी भी उतनी की उतनी है, लेकिन हमारी रुपये की वैल्यू क्या हो रही है? डाउन हो रही है, ओके।
चलो अब फटाफट से बता दो तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो है quantitative changes नहीं, वो राइट economic growth quantitative। इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम और Okay. इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्वालिटी Quality। क्वालिटिव। तो क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ आता है? आता है। आता है। क्यों आता है? क्योंकि ग्रोथ मीन्स हम सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में ग्रोथ कर रहे हैं, ओके। लेकिन अगर बात करें पॉजिटिव टर्म्स में, प्रोग्रेसिव टर्म्स में, तो डैट मीन्स वो हमारा किस में कवर होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है, सबको फैसिलिटीज़ मिल रही है, सबको हेल्थ की सर्विसेज मिल रही है, एजुकेशन मिल रहा है, मतलब आप प्रोग्रेसिव चेंज कर रहे हो, ओके। हाँ बोलो सोहम। जैसे इंडिया और यूएई में अभी ट्रेड का ये हुआ कि वो हाँ, रुपीस trade में हुआ, लेंगे हाँ, वही। और डॉलर में नहीं लेंगे। वो हमारे कंट्री के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आपकी कंट्री के लिए, बिकॉज वो आपकी कंट्री को कैसे हेल्प कर रहा है, उन्होंने बोला कि हम रुपीज़ में लेंगे, डैट मीन्स वहाँ पे आपका क्या हो रहा है, रियल नेशनल इनकम में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, रियल नेशनल इनकम कहीं ना कहीं बढ़ रही है, ओके। उससे डायरेक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेट नहीं करेगा, इनडायरेक्टली रिलेट करेगा। हो सकता है इंडिया और यूएई के बीच में जो भी पॉलिसीज क्रिएट हो रही है उससे थोड़े टाइम बाद, नॉट अभी लेकिन थोड़े टाइम बाद, 1 साल बाद, 4 साल बाद, उससे क्या होगा, लोगों को कुछ ना कोई तो बिजनेस से लोगों को भी फायदा होगा, मतलब लोगों का भी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। तो डैट मीन्स वो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी। लेकिन अगर सिर्फ अभी के लिए बोलेंगे कि हाँ भाई इंडिया और यूएई ने डिसाइड किया कि हम रुपीज़ की भी वैल्यू कर रहे हैं, दैट्स वाई हम रुपीज़ में ट्रेड करेंगे, तो अभी वो आपको किसको अफेक्ट करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को। क्लियर है? उसके बाद आपका इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में हमने डिफरेंस देखा था, ठीक है। अभी हम ये डबल से कवर नहीं करते हैं। मैम हाँ बोलो। एक मतलब पूरे वर्ल्ड में जैसे डॉलर यूज होता है तो वो यूएसए के लिए बेनिफिट है क्या मतलब? हाँ बेनिफिट है वही, जैसे बिल्कुल। वैसे इंग्लैंड के इंग्लैंड का है। कैसे कैसे आप सोचो ना, सारी करेंसी की वैल्यू हम किससे डिसाइड कर रहे हैं, डॉलर से डिसाइड कर रहे हैं। और एक डॉलर होता है, $1 इज इक्वल टू कितने रुपीस होते हैं, 82 मतलब $1 है, डॉलर सिर्फ एक ही है, और बदले में हमारी इंडियन करेंसी कितनी देनी पड़ रही है, 82। तो किसकी वैल्यू हाई हो रही है, डॉलर की वैल्यू हाई हो रही है ना। और मैम एक्सरसाइज में से एक डाउट था। हाँ बोलो। सब स्क्रॉल डाउन करो ना। 1 सेकेंड। हाँ हो गया मतलब? ये कौन सा क्वेश्चन? एक फर्स्ट वाला एमसीक्यू? नहीं नहीं एमसीक्यू नहीं, तो? थर्ड क्वेश्चन में का जो फर्स्ट वाला है ना, माय फादर परचेस्ड अ 2-व्हीलर व्हीकल, हाँ। दिस हेल्प्स टू फुलफिल माय ट्रैवल नीड। हाँ तो ये इंडिविजुअल के साथ कंफर्ट वांट हाँ हो सकता है कंफर्ट। हाँ हो सकता है, लेकिन ये यहाँ आपको क्या बोला है कि मेरे फादर ने भाई 2-व्हीलर परचेस की है, ठीक है। आपको इस फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है कि 2-व्हीलर परचेस की है, और इससे मेरी क्या हो रही है, आपकी क्या कौन सी वांट सेटिस्फाइड हो रही है, ट्रैवलिंग की। तो ऑब्वियसली ये आपका कंफर्ट में आएगा, और साथ ही साथ किससे आएगा, इंडिविजुअल। क्यों आएगा इंडिविजुअल? क्योंकि वहाँ स्पेसिफिक मेंशन किया है। यहाँ पे अगर बात करते हैं हम ट्रेन की तो वो कलेक्टिव वांट्स में आता, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि भाई मेरे फादर ने 2-व्हीलर परचेस की है, सेंटेंस ही यहीं से स्टार्ट हो रहा है कि उन्होंने परचेस की है। तो कौन सी वांट सेटिस्फाइड होगी, तो सबसे पहले इंडिविजुअल वांट्स, और आपका कंफर्ट वांट्स भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर देना, राइट? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन सकते हैं, राइट? लेकिन वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, वो आपसे क्या एक्सप्लेनेशन मान रहा है, तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादातर वहाँ पे इंडिविजुअल वांट सही होगा, ओके। तो ऐसे मतलब कंफर्ट वांट लिख लिया तो मार्क नहीं मिलेंगे? नहीं, क्योंकि क्यों मार्क नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो आपका पेपर चेक करने वाले महान इंसान रहेंगे ना, वो इतना नहीं सोचेंगे कि ये इसमें आ सकता है तो इसमें मार्क्स मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ब्रैकेट में डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका जो फर्स्ट आंसर है उसको राइट करके वो आगे चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो बाकी है वो क्या करेंगे, आपने कंफर्ट वांट, इसका तो ये आंसर नहीं है। पेपर कैसे चेक होते हैं, ये हमने आंसर पेपर बनाया, बस ये लिखा है तो टिक 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 टिक, वरना रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, ओके। और में लिख सकते क्या? ये यूट्यूब स्टार्ट हो गया क्या? और में लिख सकते क्या मैम? क्या बोल रहे हो? और करके लिख हाँ लिख सकते हो, लेकिन उससे मतलब जब आपको पता है कि इसका आंसर 100% श्योर, आपके लिए अच्छा है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। लेकिन अगर आप पेपर में लिखते हो तो वहाँ आप सामने वाले के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। मतलब अभी कॉलेज के पास भी आंसर की रहता है, आंसर की वैसे ही रहता है, ऑब्वियसली वैसे ही निकालते हैं उन लोग, आंसर की बस निकाल के वही सारा चेक करते हैं ना। नहीं क्योंकि टेक्स्ट बुक से आता है तो फिर
तो भी वो आंसर के बनाते हैं ना, आंसर की। टेक्स्ट बुक से ही तो बनाते हैं। बोर्ड में बच्चों ने एक ट्रिक निकाली थी, फर्स्ट पेज पे जो एमसीक्यू या ट्रू और फॉल्स लिखते हैं, फर्स्ट इस पे लिखे जो तुमको लगता है ट्रू वो लिख लेना, लास्ट इस पे फॉल्स लिख लेना। तो वो राइट कर देते थे, मतलब फर्स्ट पे कभी गलत हुआ तो लास्ट पे राइट कर देते थे, तो अल्टीमेट उनको मार्क मिलते थे। भाई मैं सारे रॉन्ग दे देता भाई, ये क्या कर रहे हो? पर इस साल उनका थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ तो अभी मतलब आपको बोलना है जो आपने यहाँ पे लिखा था ट्रू ट्रू वो उधर फॉल्स लिख देना, तो वो एक आधे बार हो सकता है, लेकिन ये वो नहीं तो सिर्फ ट्रू क्यों है फॉल्स क्यों है, नहीं सिर्फ टी या फिर एफ लिखने का, और वो एकदम टी ऐसा बनाने के वो एफ ही दिखे। तो कुछ नहीं मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। मेरे साथ हुआ था वैसे। तो कोई कोई तो गाना लिख के आ रहे थे पेपर अरे में, हाँ लिखे, फेल कर दिया। देखा वो तो 500 की नोट रख रहे हैं। इस साल थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ चेकिंग वगैरह सब। नहीं, लेकिन कुछ स्टेट्स में अभी भी चलता है, बहुत चलता है, बिहार यूपी साइड बहुत चलता है। वो 500 मान देश नहीं, मान देश ऐसा ऐसा लिखते हैं, मेरे हाथ फ्रैक्चर हो गए इसके कारण मैं मैंने अच्छे से पेपर नहीं लिख पाया। पास कर दो, मैं पेढ़े ला रहा हूँ। ओके चलो ओसीएम स्टार्ट करते हैं। हमारे सर